जॉर्ज बर्कले एक अनुभववादी विचारक है जिन्होंने अपने अद्वितीय दर्शन के माध्यम से विचारों को प्रभावित किया। उनके दर्शन का मूल तत्व है आइडियलिज्म, जिसमें उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि विश्व का अस्तित्व हमारी धारणा पर निर्भर करता है। बर्कले का कहना था कि कुछ भी तब तक अस्तित्व में नहीं है जब तक उसे महसूस नहीं किया जाता। बर्कले एक आदर्शवादी दार्शनिक थे। उनका मानना था कि साधारण वस्तुएं केवल विचारों का संग्रह है जो मन पर निर्भर हैं। बर्कले एक अभौतिकवादी थे। उनका मानना था कि कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। बर्कले वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के समर्थक थे। बर्कले के आदर्शवाद के अनुसार अनंत मनस अर्थात ईश्वर परम वास्तविकता का निर्माण करता है। बर्कले का सामना 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के नए विज्ञान और दर्शन से हुआ, जिसकी विशेषता अरस्तुवाद या शास्त्रीयवाद के प्रति शत्रुता थी। हालांकि बर्कले कभी भी किसी भी प्राप्त राय या परंपरा या विज्ञान से लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रहे, चाहे वह कितनी भी आधुनिक क्यों न हो। उन्होंने तुरंत डेकार्टे, लॉक, मैलेब्रांच, न्यूटन, हॉब्स और अन्य के कार्यों पर अपनी तीखी आलोचनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। बर्कले कहते हैं कि एक बात जो मैं जानता हूं वह यह कि मैं दोषी नहीं हूं। मैं किसी महान व्यक्ति की परंपरा पर अपना विश्वास नहीं रखता। मैं किसी भी राय का पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि वह पुरानी है, स्वीकृत है, फैशनेबल है या जिसके अध्ययन और संवर्धन में मैंने बहुत समय बिताया है। बर्कले ने यंत्रवत भौतिकवाद की आलोचना की है। बर्कले ने प्रतिनिधि यंत्रवादी भौतिकवाद को इस मायने में हानिकारक माना कि यह नास्तिकता के लिए अनुकूल था और तुरंत संदेहवाद की ओर ले जाता था। पदार्थ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में भौतिकवाद ने मन से स्वतंत्र कुछ ऐसे अस्तित्व की अनुमति दे दी जिसे ईश्वर स्वतंत्र भी माना जा सकता है। इस प्रकार एक ईसाई ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए भौतिकवाद ने एक आधार तैयार किया। हालांकि डेकार्टे, मालेब्रांच और लॉक के दर्शन में ईश्वर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्कले को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने 17वीं शताब्दी के कुख्यात काफिरों हॉब्स और स्पिनोजा में भौतिकवाद के विनाशकारी परिणाम देखे थे। संदेहवाद की प्रवृत्ति शायद आधुनिक पाठक के लिए अधिक आकर्षक है। इससे भी अधिक गंभीरता से, प्रतिनिधित्ववाद से और भी अधिक गंभीर धोखे की संभावना प्रतीत होती है। यदि हमारे पास केवल विचारों तक ही तत्काल पहुंच है तो हमारे पास यह मानने का क्या आधार है कि वे विचार वास्तविकता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए वास्तविक सत्ता केवल विचार और विचारवान आत्मा की होती है। जॉर्ज बर्कले की सबसे स्थायी दार्शनिक विरासत है उनका अभौतिकवाद या इमेटीरियलिज्म अर्थात भौतिक पदार्थ के अस्तित्व का खंडन और उनका आदर्शवाद या प्रत्ययवाद यह सिद्धांत कि वास्तविकता आत्माओं और उनके विचारों से ही बनी है। बर्कले के सिद्धांत इसेस पर्सिपी अर्थात अस्तित्व में होने की पहचान अनुभव करना है या अनुभव करना ही अस्तित्व में होना है। अनुभव होता है केवल प्रत्ययों का और आत्मा का, न कि जड़ डीएच पदार्थ का। बर्कले को अपने जीवन काल में ही अक्सर विरोधाभासों के संदेहवादी प्रचारक के रूप में खारिज कर दिया गया था। यद्यपि बर्कले ने अपने आदर्शवाद को सामान्य ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करने योग्य माना और सबसे महत्वपूर्ण बात, संदेहवाद और नास्तिकता दोनों के खिलाफ आदर्शवाद को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। बर्कले के लिए अमूर्तवाद अथवा आदर्शवाद के महत्व को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक संदर्भ को और अधिक समझना आवश्यक है। उनका प्रसिद्ध कथन कि बिना अनुभव के कोई भी अस्तित्व नहीं है ने उनके विचारों को और स्पष्ट किया। बर्कले के अनुसार भौतिक वस्तुएं केवल हमारे अनुभवों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह विचार उनके समय में चुनौतीपूर्ण था और इसने दार्शनिक चर्चाओं में एक नई दिशा दी। बर्कले के अनुसार हम साधारण भौतिक वस्तुओं का अनुभव करते हैं। हम केवल विचारों, संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। इसलिए साधारण वस्तुएं विचार संवेदनाएं मात्र हैं। इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये अपने अस्तित्व के लिए मानव मन अथवा ईश्वर पर निर्भर है। बर्कले ने आध्यात्मिकता की ओर भी ध्यान केंद्रित किया, ये बताते हुए कि ईश्वर ही इस संसार की वास्तविकता का आधार है। ईश्वर के बिना हमारे अनुभव निरर्थक हैं। उनका यह सिद्धांत उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण में भी जोड़ता है, जहां उन्होंने ईश्वर को वास्तविकता के रूप में स्थापित किया। एक महत्वपूर्ण पहलू बर्कले के दर्शन का यह है कि उन्होंने भौतिकवाद को चुनौती दी। उनका मानना था कि भौतिकवादी दृष्टिकोण हमारी धारणा को सीमित करता है और यह हमारे अनुभवों की समृद्धि को कम करता है। उन्होंने तर्क किया कि सामान्य अवलोकन और अनुभव ही सच्चे ज्ञान का आधार हैं। बर्कले के विचारों का प्रभाव न केवल दार्शनिक चर्चाओं में बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान पर भी पड़ा। उनके सिद्धांतिक योगदान ने आधुनिक दार्शनिकों को विचार करने के लिए नए रास्ते खोल दिए। उनका चिंतन आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह ज्ञान के वास्तविकता के बारे में सवाल उठाता है।
बर्कले के अनुसार वास्तविकता के अनुभव केवल ईश्वर की उपस्थिति से ही संभव हैं। बर्कले का दर्शन हमें अपने अनुभवों की गहराई में जाने और ज्ञान की प्रकृति पर विचार करने का आमंत्रण देता है। बर्कले के अनुसार पदार्थ को त्यागें और आत्माओं या मन और उनके विचारों से एक आध्यात्मिक प्रणाली का निर्माण करें। अंततः जॉर्ज बर्कले का दर्शन हमें यह सिखाता है कि वास्तविकता एक अनुभव है और यह हमारे सावधानी पूर्वक अवलोकन से ही समझी जा सकती है। आज भी उनके विचार हमें विचारों की सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।